नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग मस्जिद खानी का अभ्यास कैसे करें, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे पिछले वीडियो जो मैंने अपलोड किए मस्जिद खानी गत के ऊपर, जिसमें कि काफ़ी टेक्निकल वीडियो मैंने बनाया, जिसमें कि तबले के साथ और उसके बोल के साथ मस्जिद खानी को बड़े विस्तृत रूप से समझाया। लेकिन कुछ विद्यार्थियों की ये मांग थी कि मस्जिद खानी का अभ्यास कैसे किया जाए, इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये भी होना ज़रूरी है कि मस्जिद खानी का आखिर रियाज़ कैसे किया जाए। प्रारंभिक जो उसका अभ्यास है, कुछ परेशानियाँ होती हैं उसमें शुरू करने में या समझने में, तो इस विषय पर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहले तो हमें मस्जिद खानी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने पिछले वीडियो में डाली है, उसे आप देखें और जो भी जानकारी है उसे आप अच्छे से याद कर लें। जो कि मस्जिद खानी कहाँ से शुरू होती है, 3 ताल में, मुख्य रूप से 3 ताल में ही बजाई जाती है। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि मस्जिद खानी के बोल निर्धारित होते हैं। 12वीं मात्रा से 3 ताल में वो शुरू होती है और विलंबित लय में उसको बजाया जाता है। तो अब इसमें अभ्यास के लिए क्या करना है कि में आपको पहले तो मस्जिद खानी के बोल अच्छे से याद कर लेने हैं। और याद करने का भी एक आसान तरीका है। जैसे कि इसमें आप देखेंगे दीर दा और फिर रा दा रा। तो पहले की जो 4 मात्राएं हैं वो दीर दा और फिर दीर दा को एक बार और बोला गया है दीर दा, यानी कि दीर दा, एक बार और दीर दा, और इसके बाद 4 मात्राएं और हैं दा रा, यानी कि अगर आप शुरू से देखें दीर दा, ये 4 मात्राएं हो गई। अगली 4 मात्राओं में शुरू में और अंतिम में, यानी कि अंतिम जो 4 मात्राएं हैं बोल की, वो पहला बोल रा है और अंतिम बोल रा है, और बीच के दोनों बोल दा है, यानी कि रा दा रा। तो पूरे बोल अगर हम बोलेंगे तो याद करने के लिए बड़ा आसान तरीका है दीर दा और फिर अगली 4 मात्राएं रा दा रा, और फिर इसी को पूरे 4 मात्रा 8 बोल हो गए, 8 मात्रा के बोल, और इन्हीं 8 मात्रा के बोलों को एक बार और रिपीट करना है, तो टोटल 16 मात्रा के बोल हमें आसानी से याद हो जाएंगे। तो अगर पूरे बोलों को बोला जाए तो दीर दा रा दा, और फिर से एक बार दीर दा रा, ये 16 मात्रा के बोल हो गए। ये तो हुआ बोलों को याद करना है, और इसको फिर उसी धीमी लय में ही आप बोलेंगे दीर दा रा दा रा।
और फिर एक बार और बोल देंगे इसी लय में, तो ये 16 मात्रा के बोल आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। यानी कि आपको सिर्फ 8 मात्रा के बोल ही याद करने हैं। बाकी के जो 8 मात्रा है वो सेम है, उसको आप रिपीट कर देंगे तो 16 मात्रा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब सितार में इसको प्रारंभिक अभ्यास क्या करेंगे सितार में? जैसे आप कोई राग में इसको, हालाँकि पहले शुरू में राग में नहीं बजाना चाहिए। इसका पहले बोल का और इसका जो तरीका है उसको आप अभ्यास करेंगे। जैसे आप शुद्ध स्वरों में ले लें, कोई भी पलटा जैसे शुद्ध स्वर में शुरू करते हैं, उसी तरीके से इसके भी अभ्यास के लिए आप शुद्ध स्वरों को ही लेंगे। जिससे कि राग में आपका दिमाग फँसे ना, तो आपका कंसंट्रेशन बोलों पर रहना चाहिए, इसलिए शुद्ध स्वर लेंगे, जिसमें कि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े स्वरों के बारे में। तो शुद्ध स्वर सप्तक में क्या है? सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रि सा। तो अब गौर करेंगे कि सा रे ग म प ध नि सा टोटल 8 स्वर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसी तरह वापसी में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये और आसान हो गया कि आपके बोलों में भी वो पहले बोल जो है दीर्घ दा, रा दा दा रा, ये 8 मात्रा के बोल हैं। तो अगर आप इसको शुद्ध स्वर में अगर व्यवस्थित करें तो पहला स्वर दीर्घ, दूसरा थोड़ा दा, यानी और फिर एक बार और, यानी कि सा रे ग ग म। अच्छा, अब एक काम और करना है कि जहाँ पे जिस मात्रा में सिंगल स्ट्रोक है वहाँ पर आपको चिकारी से उसके अतिरिक्त जो स्थान है लय का उसको आप कवर करेंगे। तो उसमें चिकारी का आप भराव करेंगे। जैसे कि दीर्घ, एक मात्रा में जो दीर्घ है वो तो डबल बोल है, यानी कि 2 स्वर बजेंगे। और जहाँ पे दा आ रहा है या रा आ रहा है तो वो सिंगल बोल है। तो उसमें आप जो अगला बोल है उसको आप चिकारी से भराव करेंगे। जैसे कि दीर्घ दा चिक, तो ये एक मात्रा का भराव आ गया, 2 मात्रा का। इसी तरीके से आपको तो हो गया सा रे ग ग म। और जो बोल आ रहे हैं धी रे दा चिक, धी रे दा चिक, ये आपकी 4 मात्रा के बोल हो गए, धी रे दा धी रे दा। अब अगले बोल है रा दा दा रा। इसमें अब क्योंकि सभी सिंगल स्वर है, सिंगल बोल आ रहे हैं, तो इसमें सब में चिकारी का भराव करना है। जैसे ये अगले 4 मात्रा के बोल बने। तो अब इसको हम पूरा अगर बजाएंगे तो ये ध्यान दिया आपने? तो बोल एक बार देखें, धी रे दा चिक, धी रे दा चिक, रा चिक, दा चिक, दा चिक, रा चिक। तो ये एक आसान तरीके से आप सा रे गा मा पा धा नि सा को बोल में कन्वर्ट करके और मसीद खानी का एक बेसिक अभ्यास ले सकते हैं, कर सकते हैं। और फिर इन्हीं बोलों को वापसी में हम सा से शुरू करेंगे, सा नी धा पा मा गा रे सा में, यानी कि ये बजा दी रे धा ची, स्वर बोलेंगे तो सा सा नी ची। इसी तरीके से अगला दीर्घ धा 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 पा, ये हो गया। तो पूरा बजाएंगे अगर हम दीर्घ धा दीर्घ धा, ये हो गया। और अगला फिर रा चिक दा चिक दा चिक रा चिक, यानी रा दा दा रा। तो माँ से यानी अब इसका सेकंड पार्ट जो बजाएंगे हम लोग तार सप्तक के सा से, सा सा नी धा धा पा मा गा रे सा। अगर बोल देखेंगे तो दी रे दा चिक, दी रे दा चिक, रा चिक, दा चिक, दा चिक, रा चिक। तो अब ये आरोह में 8 बोल और अवरोह में 8 बोल, टोटल 16 मात्रा हो गई।
और अब इसको पूरा आप देखिए, पहले बोल के कॉन्टेक्स्ट में और फिर स्वर के इसमें स्वरूप में। दी रे दा चिक, दी रे दा चिक, रा चिक, दा चिक, दा चिक, रा चिक, दी रे दा चिक, दी रे दा चिक, रा चिक, दा चिक, दा चिक, रा चिक। तो ये पूरे को आप तबला बजा करके और तबले में 12वीं मात्रा से आप इसको प्रारंभ करेंगे। और इसके भी पहले एक बार आप इसको हाथ में ही तबले के बोल लेकर के ताली खाली के साथ वैसे भी बोल लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। अगर जैसे तबला आपके पास में एट प्रेजेंट नहीं हो है तो वहाँ पे आप हाथ से भी जैसे एक, ये तबले का मान लीजिए पहली मात्रा हम ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, धीरे दा, धीरे दा, रा दा, दा रा, धीरे दा, धीरे दा, रा दा, दा रा। ये आपने देखा, ये 3 ताल में हमने बोला, इसको कई राउंड आप बोल लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक बार बोल के फॉर्मेट में बोलें और फिर स्वर के रूप में। तो स्वर में जब बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सा सा रे ग ग म प ध नि सा 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 नि ध ध प म ग रे सा। तो ये आपने देखा कि पहले हमने बोल के मिज़राफ के बोलों से ताल के साथ बोला, ताली खाली के साथ, और उसके बाद स्वर के साथ। तो ऐसे करने के बाद फिर आप तीसरे प्रैक्टिस में तबले के साथ आएंगे। मतलब तबले का जो आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक तबला चाहे मैनुअल तबला लेकर के आप उसको अभ्यास करेंगे। और इतना अभ्यास करने के बाद जब आपको बोल याद हो जाएंगे, बोल से आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको आदत पड़ जाएगी, तो फिर इसका एप्लीकेशन जब राग में लगाएंगे तो वो काफ़ी आपके लिए आसानी होगी, परेशानी नहीं होगी। जैसे कि अब इसी बोल को हम और अगर बोल अगर आपको याद है तो आप किसी भी राग में उसके स्वरूप को अगर जान गए हैं तो उसमें आप मस्जिद खानी बड़े आराम से बना सकते हैं इन बोलों के आधार पर, और वो कहीं से भी गलत नहीं होगा। अगर उसमें राग का स्वरूप सही आप फॉलो कर रहे हैं और मिज़राफ के बोल सही फॉलो कर रहे हैं तो उसको आप सही तरीके से निभा सकते हैं, बजा सकते हैं। और मस्जिद खानी बनाते समय भी 2 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो मिज़राफ के बोल आपके सही होने चाहिए और दूसरा राग का स्वरूप सही होना चाहिए, और उसमें जो सम यानी पहली मात्रा का जो स्वर आपका होगा वो या तो वादी स्वर को रखें या संवादी स्वर को रखें या तो षड्ज को रखें। तो ये 3 स्वरों को ध्यान में रखते हुए आप उसके जो सम है वहाँ पर रखेंगे। और मस्जिद खानी का जो स्थाई का जो समापन है वो अधिकांशतः मध्य सप्तक के सा पर ही समाप्त होना चाहिए। यानी कि आप मस्जिद खानी आपको और दूसरा मस्जिद किसी भी राग का स्थाई जो होता है वो मध्य सप्तक में ही होना चाहिए मुख्य रूप से। थोड़ा बहुत मंत्र में आप स्पर्श कर सकते हैं या तार सप्तक को स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मुख्य भाग जो है वो मध्य सप्तक में पूर्वांग में होना चाहिए। और कुछ रागों का चलन पूर्वांग से उत्तरांग की तरफ होता है, या तार सप्तक में जैसे जौनपुरी है इत्यादि, तो या वृंदावनी सारंग है, तो ऐसे रागों में मध्य से शुरू होता है और तार सप्तक की तरफ जाता है, लेकिन समापन उसका मध्य के सा पर ही होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और मंझा जो होता है वो मध्य से मंद्र में स्पर्श करता है, और अंतरा जो होता है वो मध्य से तार सप्तक की तरफ जाता है। पहला स्थाई का अंतरे का पहला लाइन मध्य से तार की तरफ जाता है, और अंतरे का जो दूसरा लाइन होता है तार से वो मध्य की तरफ आते हुए और मध्य सप्तक के षड्ज स्वर पर समाप्त होता है। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे
तो मस्जिद खानी का आप प्रारंभिक अभ्यास अच्छे से करेंगे और आगे चल कर के आप मस्जिद खानी गतों को बना भी सकते हैं, जिसके लिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आसानी से आप उसको कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही और आशा है कि जो-जो बातें मैंने आपको समझाई उसे आप समझ जाएँगे और अभ्यास करेंगे और फिर इसमें किसी भी राग में मस्जिद खानी को आप आसानी से बजा सकते हैं। नमस्कार।